हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। इवेल्युएट। फर्स्ट क्वेश्चन है 2/3 ब्रैकेट cos की पावर 430 माइनस साइन की पावर 445 माइनस 3 इंटू ब्रैकेट साइन स्क्वायर 60 माइनस सेक स्क्वायर 45 प्लस 1/4 कॉट स्क्वायर 30। ऐसा ही हमारे कुछ 11 मल्टीपल्स क्वेश्चन है। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया एंड ऐसे हमारे कितने मल्टीपल्स है? 11 मल्टीप्लस है। तो 6 मल्टीप्लस हमारे यहाँ पर है एंड जो नेक्स्ट के हमारे जो मल्टीपल्स है 5 मल्टीपल्स ये यहाँ पर है। अब हम क्या करेंगे, इन 5 मल्टीपल्स के लिए हम की कॉन्सेप्ट की हम बात करते हैं। सो व्हाट इज द की कॉन्सेप्ट? तो की कॉन्सेप्ट हम क्या यूज करेंगे? सो की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे पहले तो इनकी वैल्यूज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज, ठीक है, वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक ratios for specific angle, ऐसा लिख दे, for specific angles, कुछ स्पेसिफिक एंगल्स पे इनकी वैल्यूज हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को डिफाइन कर रखी है। तो जैसे हम देखते हैं नेक्स्ट साइड में इनकी वैल्यूज, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे क्वेश्चन में क्या क्या यूज हो रहा है। क्वेश्चन में हमें यूज हो रहा है cos 30 एंड sin 45। तो सबसे पहले देखते हैं cos 30 की जो वैल्यू होती है वो √3/2 होती है एंड sin 45 की वैल्यू होती है 1/√2। फिर sin 60 की जरूरत पड़ेगी, सो sin 60 होता है हमारा √3/2 एंड sec 45 की वैल्यूज होती है √2 एंड हमारे पास है cot 30। सो cot 30 की वैल्यू होगी √3। फिर है tan 60, सो tan 60 की भी वैल्यू होगी √3, ठीक है। मोस्टली इन सभी से एंड sin 30 भी है, तो sin 30 की जो वैल्यूज होगी वो कितनी होगी 1/2, ये हमारा साइन लिखा हुआ है। तो इन सभी वैल्यूज का हमारा यूज करते हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और ये तो है हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के वैल्यूज। अब हम बात करते हैं क्या कि हमारे ट्रिग्नोम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो नेक्स्ट स्लाइड में की कॉन्सेप्ट में ये सब हमारा की कॉन्सेप्ट चल रहा है। तो नेक्स्ट क्या होगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। वो क्या होते हैं? वो होते हैं हमारे कि साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? cos 90 माइनस थीटा। सिमिलरली cos थीटा को हम लिखेंगे sin 90 माइनस थीटा एंड tan थीटा को हम लिखेंगे cot 90 माइनस थीटा एंड cot थीटा को हम लिखेंगे tan 90 माइनस थीटा एंड sec थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? cosec 90 माइनस थीटा एंड cosec थीटा को हम लिखेंगे sec 90 माइनस थीटा। इन सभी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का यूज करते हुए हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अब देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि 2/3, हाँ यहाँ पर है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन 2/3 ब्रैकेट cos की पावर 430 माइनस साइन की पावर 45 डिग्री ब्रैकेट -3 ब्रैकेट साइन स्क्वायर 60 माइनस सेक स्क्वायर 45 प्लस 1/4 सेक स्क्वायर 30। देख लेते हैं 1/4 कॉट स्क्वायर 30, सॉरी यहाँ पर क्या है हमारा कॉट स्क्वायर 30। सो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये तो 2/3 इट इज cos 30 की वैल्यू उसकी पावर 4। तो cos 30 की वैल्यू हमने देखी थी, cos 30 कितना होता है √3/2। यहाँ पर हम रखेंगे √3/2 का की पावर 4 एंड इस ब्रैकेट को हम ये ब्रैकेट में चेंज कर लेते हैं एंड माइनस साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2 उसकी पावर 4 ब्रैकेट क्लोज -3 इंटू साइन स्क्वायर 60, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, ठीक है, इस पूरे का स्क्वायर है। फिर माइनस सेक 45 होता है √2, तो ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर प्लस 1/4 इंटू कॉट 30।
देखो cot 30 की वैल्यू कितनी थी, √3, यहाँ पे क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये तो अब 2/3 है ब्रैकेट के अंदर। देखो √3 की पावर 4, जब √3 का स्क्वायर करते हैं तो होता है हो जाता है 3, एंड √3 की पावर कितना हो जाएगा 4, मतलब 3 × 3, एंड डिवाइड में 2 की पावर 4, एट मीन्स 2 की पावर 4 होता है हमारा 16, माइनस ये हो गया 1 अपन √2 की पावर कितना हो जाएगा 2 × 2 बन जाएगा ये, फिर माइनस ये 3 ब्रैकेट क्लोज, √3 का स्क्वायर 3 एंड 2 का स्क्वायर 4, माइनस √2 का स्क्वायर 2 अपॉन में 1 बन गया, प्लस 1/4 इंटू √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 बन जाएगा। ये हो गया हमारा 2/3, 16 और 2 × 2 कितना 4, तो इसका एलसीएम कितना आएगा 16 आएगा। तो ये 3 3 जा तो 9, माइनस इस 4 को 16 बनाने के लिए 4 का मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर हो जाएगा -4, ये हो गया -3 डिवाइड में, यहाँ पर हम लेंगे एलसीएम 4, तो ये जाएगा इधर मल्टीप्लाई, तो 3 माइनस ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो गया, कितना हो जाएगा 8, प्लस 1/4 इंटू 3 करेंगे तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा 3/4। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ये थे 2/3। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो ये हो गया हमारा 2/3 ब्रैकेट में 9 में से 4 माइनस हुआ तो 5/16 ब्रैकेट क्लोज, -3 इंटू 3 - 8, 3 - 8 होता है -5 में ये 4, प्लस 3 कितना हो गया 4 हो गया। इसको कट करते, ये 2 बन जा एंड ये 2 8 जा, अब ये कितना हो गया ऊपर 5/3 × 8 कितना हो गया 24, माइनस ये माइनस और माइनस मिलके प्लस, और 3 5 कितना हो गया 15/4 हो गया, प्लस ये कितना हो गया 3/4 है। अब इन दोनों का एलसीएम 4 है, तो इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं, तो नेक्स्ट स्टेप हमारे हो जाएगी 5/24 प्लस 5 और 3 कितना हो जाएगा 18/4। अब हम इन दोनों का क्या कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, तो 24 और 4 का एलसीएम आएगा हमारा 24, और ये तो हो गया हमारा 5, एंड इसको 24 बनाने के लिए किसका मल्टीप्लाई करना पड़ता है, हमें 6 का मल्टीप्लाई करना पड़ता है। सो 6 4 हो जाएगा 24, तो आप 6 का मल्टीप्लाई हमें कहाँ करना है 18 में भी करना है, तो 18 6 कितना होगा, 18 6 हमारा होगा, ये हो जाएगा 108, ठीक है, 18 6 हमारा कितना हो जाएगा 108। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो 108 प्लस 5, 108 प्लस 5 कितना हो जाएगा 113/24। अब ये तो कट नहीं रहा है, ठीक है, ये 2 से कट रहा है बट ये 2 से नहीं कट रहा है, सो हमारा फाइनल आंसर कितना हो गया 113/24। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, सेकंड क्वेश्चन है हमारा 4 × sin की पावर 430 प्लस cos की पावर 460। सेकंड क्वेश्चन है 4 × sin की पावर 430 प्लस cos की पावर 430। चेक कर लेते हैं एक बार, sin की पावर 430 प्लस cos की पावर 460 डिग्री है, सॉरी यहाँ पर कौन सा एंगल है हमारा 60 डिग्री है, फिर -2/3 sin स्क्वायर 60 माइनस cos स्क्वायर 45, -2/3 ब्रैकेट sin स्क्वायर 60 माइनस cos स्क्वायर 45 माइनस cos स्क्वायर 45 ब्रैकेट क्लोज, एंड लास्ट है 1/2 sin स्क्वायर 60 प्लस 1/2 sin स्क्वायर 60। इसको सॉल्व करते हैं, ये तो हो गया 4, sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, इस पूरे की पावर कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी, एंड ये ब्रैकेट यहाँ पे चेंज कर लेते हैं, फिर प्लस cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, इस पूरे की पावर 4, माइनस 2/3 sin 60 की वैल्यू होती है √3/2 का स्क्वायर, माइनस cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2 इसका स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, प्लस 1/2 इंटू tan 60 की वैल्यू होती है हमारी √3 इस पूरे का स्क्वायर, ये तो हो गया 4। देखो 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/2 की पावर 4 इट मीन्स 1/16 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर भी 1/2 की पावर 4 इट मीन्स 1/16, माइनस 2/3 ब्रैकेट √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 एंड 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, माइनस 1 का स्क्वायर 1 √2 का स्क्वायर 2 प्लस 1/2 इंटू √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3। सो ये तो हो गया 4, एंड 1/16 मिलकर कितना हो जाएगा 2/16 हो जाएगा, माइनस 2/3, यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे 4 का, तो ये तो है 3, माइनस यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हो जाएगा 2, प्लस ये हो जाएगा हमारा 3/2। अब क्या करते हैं हम, देखो ये 4 2 जा कितना हो गया, चलो इसको कट करते हैं, 4 1 जा, ये हो गया 4 4 जा 16, 4 1 जा एंड ये 4 2 जा, सो फाइनली यहाँ पर कटने के बाद क्या बच गया 1/2 बच गया।
सो ये तो हमने लिख दिया 1/2 माइनस 2/3 इंटू यहाँ पे 3 माइनस 2 इट मीन्स 1/4 बच गया। फिर प्लस का कितना है 3/2 है, यहाँ से 2 1 जा एंड ये 2 2 जा, तब बच गया 1/2 माइनस 1/3 2 जा 6 प्लस 3/2। तो ये दोनों सेम है, तो 3/2 प्लस 1/2 मिलकर कितना बन जाएगा 4/2 माइनस कितना हो गया 1/6। अब इन दोनों का जब हम एलसीएम लेंगे तो आएगा एलसीएम हमारा 6, यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3 4 जा 12 माइनस यहाँ पे 6 तो है सो 1, तो 12 माइनस 1 कितना हो गया 11/6। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया 11/6। अब हम देखते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन कि थर्ड क्वेश्चन क्या है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। सो थर्ड क्वेश्चन है हमारा साइन 50 अपॉन में कॉस 40। थर्ड क्वेश्चन है हमारा साइन 50 डिग्री अपॉन में कॉस 40 डिग्री, फिर प्लस कॉसेक 40 अपॉन में सेक 50, प्लस कॉसेक 40 अपॉन में सेक 50 डिग्री एंड माइनस 4 इंटू कॉस 50 कॉसेक 40, माइनस 4 इंटू कॉस 50 इंटू कॉसेक 40 डिग्री। देख लेते हैं ये सही है, माइनस 4 कॉस 50 कॉसेक 40 डिग्री बिल्कुल सही है। ठीक है, अब हम यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का यूज करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि हम साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, देखो ये हमें कॉम्प्लीमेंट्री साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा। यहाँ पर मैं साइन को चेंज करके क्या लिख रहा हूँ कॉस 90 माइनस थीटा की जगह कितना हो जाएगा, सॉरी चलो पहले इसको ऐसा लिख लेते हैं, ये साइन है जो है इस 50 को मैं चेंज कर रहा हूँ, 50 को लिख के क्या कर सकता हूँ 90 माइनस 40 लिख सकता हूँ ताकि 50 आ जाए, और डिवाइड में कितना है कॉस 40 है, प्लस सेम यहाँ पर भी ये कॉसेक है हमारा, इस 40 को चेंज करके मैं लिख रहा हूँ 90 माइनस 50, देखो 90 में से 50 माइनस करूंगा तो 40 आ जाएगा, एंड डिवाइड में कितना है सेक 50 माइनस 4 इंटू ये हमारा कॉस 50 डिग्री और ये कॉसेक है, तो इसको हम चेंज करेंगे तो कॉसेक 40 डिग्री को लिखूंगा मैं 90 माइनस 50। अब देखें साइन 90 माइनस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे लिखा है हमने कि साइन 90 माइनस थीटा को क्या लिख देंगे हम कॉस थीटा, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे इस पूरे को कॉस और थीटा, थीटा की जगह कितना हो गया 40, तो ये हो गया कॉस 40 अपॉन में कॉस 40 डिग्री प्लस कॉसेक 90 माइनस थीटा को हम लिखते हैं सेक थीटा, सो ये बन जाएगा सेक 50 अपॉन में सेक 50 माइनस 4 इंटू 2 कॉसेक 2 कॉस 50 कॉसेक 90 माइनस थीटा को हम क्या लिखते हैं सेक थीटा, सो ये कितना हो गया सेक 50 डिग्री हो गया, तो ये कट के हमारा हो गया 1 प्लस ये भी कट के कितना हो गया 1 माइनस 4 इंटू कॉस 50 इंटू सेक थीटा। अच्छा यहाँ पे लिख देते कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू कितना होता है 1 होता है, ये भी हमारी एक आइडेंटिटी है, तो थीटा मतलब एंगल, तो यहाँ पे भी एंगल 50 यहाँ पे भी एंगल 50 है, तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा कितना हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा, सो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 इंटू 1, यहाँ पे हो गया 1 प्लस 1 2 माइनस 4, सो फाइनली आंसर कितना हो गया 2 माइनस 4 इट मींस कितना हो गया माइनस का 2 हो गया, सो थर्ड क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया -2 आ गया। अब हम देखते हैं हमारा फोर्थ क्वेश्चन कि फोर्थ क्वेश्चन क्या है, हम देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। सो फोर्थ क्वेश्चन है हमारा 1035 1040 1045 1050 और 1055। सो हमारा क्वेश्चन है 1035 डिग्री इंटू 1040 डिग्री इंटू 1045 डिग्री इंटू 1050 डिग्री इंटू 1055 डिग्री। हम क्या कर रहे हैं इस 35 को चेंज करते हैं, 1035 को मैं 90 में से क्या माइनस करूंगा तो 35 बन जाएगा, तो 90 में से क्या माइनस करेंगे 55, तो 35 बन जाएगा। सेम इस 40 को मैं चेंज करके लिख रहा हूँ 90 माइनस 50, तो ये बन जाएगा 40, और 1045 को कुछ नहीं चेंज कर रहा हूँ एज इट इज, और बाकी के सब 1050 इंटू 1045 एज इट इज। अब 1090 माइनस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं कॉट थीटा, ये बन जाएगा हमारा कॉट 55 डिग्री। सिमिलरली ये भी 1090 माइनस थीटा कितना बन जाएगा कॉट थीटा, सो ये बन जाएगा हमारा कॉट 50 डिग्री, और 1045 की वैल्यू होती है 1 इंटू इन दोनों को एज इट इज 1050 इंटू 1055। आप देखें हमें जैसे पता है कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू कितना होता है 1, जब टेन और कॉट के एंगल सेम होते हैं और जब वो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो उनका आंसर कितना हो जाता है 1, क्यों हो जाता है बिकॉज टेन और कॉट क्या होते हैं एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, सो टेन थीटा इक्वल टू कितना होता है 1 अपॉन कॉट थीटा, और जब ये कॉट इधर जाएगा तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा,
तो अब हम क्या करें, इस 55 के साथ में किसको लिख रहे हैं, इस 10 को लिख रहे हैं। तो ये बन गया हमारा cot 55 डिग्री इंटू टेन 55 डिग्री। इस cot 45 की जगह, cot 50 की जगह हम किसको रखेंगे, टेन 50 को साथ में रखेंगे, और ये 1 जो है तो cot 55 इंटू टेन 55 मिलकर कितना बन जाएगा 1 इंटू cot 50 और टेन 50 मिलकर कितना बन जाएगा 1 इंटू ये 1 है ऑलरेडी। सो 1 इंटू 1 इंटू 1 कितना हो गया, 1 हो गया। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कितना हो गया, 1 हो गया। अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है, हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, देखते हैं फिफ्थ कहाँ है। फिफ्थ क्वेश्चन है cosec 65 प्लस थीटा माइनस, इसको लिख लेते हैं पहले, cosec 65 प्लस थीटा माइनस sec 25 माइनस थीटा, माइनस sec 25 माइनस थीटा, फिर माइनस 10 55 माइनस थीटा, माइनस 10 55 माइनस थीटा, फिर है प्लस cot 35 प्लस थीटा, फिर है cot 35 प्लस थीटा। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, ये हमारा कॉसेक है, ये हमारा सेक है। अब हमें थीटा की जगह है ना, थीटा की जगह क्या हो गया, थीटा की जगह ये पूरा हो गया, तो ये तो हो गया हमारा कॉसेक। अब मैं इस थीटा को चेंज कर रहा हूं, ठीक है, ये हमारा कितना हो गया 65 प्लस थीटा। अच्छा एक और चीज है, हम कॉसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, सेक 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो इस पूरे को, ये हमारा कॉसेक थीटा है, तो मैं इसको क्या लिख रहा हूं, सेक 90, ठीक है, क्या लिख रहा हूं, सेक 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, 65 प्लस थीटा लिखना पड़ेगा। फिर माइनस का कितना हो गया, ये सेक 25 माइनस थीटा, फिर माइनस, अच्छा टेन थीटा, ये अब यहाँ पर ये पूरा क्या है हमारा थीटा कहलाएगा। तो टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, cot 90 माइनस थीटा, तो मैंने टेन को बदल दिया, cot लिख दिया, और ये हो गया मेरा 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह मेरे को लिखना पड़ेगा 55 माइनस थीटा, प्लस cot 35 प्लस थीटा को एज इट इज मैंने रख दिया। अब ये हो गया सेक 90 माइनस, जब अंदर ओपन किया तो ये हो गया माइनस 65 और प्लस थीटा मिलके माइनस का थीटा हो गया, फिर ये थीटा है हमारा, फिर और यहाँ पे क्या हो गया हमारा सेक 25 माइनस थीटा ऑलरेडी है, फिर ये माइनस कॉट, ये तो हो गया हमारा 90, ये अंदर जब मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस 55 एंड माइनस माइनस प्लस का थीटा बन गया, प्लस ये क्या हो गया हमारा कॉट 35 प्लस थीटा हो गया। अब देखते हैं, ये तो हो गया हमारा सेक 90 में से 65 जब माइनस होता है तो कितना बच जाएगा, ये हमारा बच जाएगा 25 माइनस का थीटा, माइनस यहाँ पे क्या है सेक 25 माइनस थीटा, फिर माइनस ये कॉट 90 में से 55 जब माइनस हुआ तो बन जाएगा 35 प्लस थीटा, और हमारा यहाँ पर ऑलरेडी कॉट 35 प्लस थीटा ऑलरेडी है, तो सेक 25 माइनस थीटा प्लस का एंड ये माइनस का कट के कितना हो गया 0, एंड ये माइनस का कॉट और प्लस का कॉट कट के कितना हो गया 0। सो फाइनली आंसर कितना आ गया हमारा 0 आ गया। सो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो गया 0। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, देख लेते हैं कि 6 क्वेश्चन क्या है हमारा। तो क्वेश्चन 6 देखते हैं। तो क्वेश्चन 6 है 10 7 10 23 एंड 10 60। 10 7 डिग्री इंटू 10 23 डिग्री इंटू 10 60 डिग्री इंटू 10 एक सेकेंड 6 क्वेश्चन 10 67 एंड 10 83। 10 67 इंटू 10 83, इसको सॉल्व करते हैं हम। ये तो हो गया हमारा 10 थीटा, इस थीटा को हम चेंज कर लेते हैं, तो मैं 7 को क्या लिख सकता हूँ 90 माइनस 83 करूंगा तब जाके 7 आएगा। सिमिलरली ये 10 23 को मैं बदल के क्या लिख रहा हूँ 90 माइनस 23, क्यों 90 में से क्या माइनस करूंगा 23 आ जाएगा 67, और ये हमारा 10 60 इंटू 10 67 इंटू 10 83। तो 10 90 माइनस थीटा क्या कहलाता है कॉट थीटा, तो ये बन गया हमारा कॉट 83 इंटू 10 90 माइनस थीटा क्या बन जाएगा कॉट थीटा, से बन गया कॉट 67 इंटू 10 60। सो 10 60 की जो वैल्यूज होती है वो होती है √3,
इंटू 1067 इंटू 1083। ठीक है, अब हम क्या करें, 1083 और कॉट 83 को साथ में लिखते हैं। तो ये हो गया हमारा कॉट 83 इंटू 1083 इंटू कॉट 67 इंटू 1067 इंटू कितना हो गया √3। और जैसे हम जानते हैं कि कॉट थीटा इंटू टेन थीटा कितना होता है 1, सो ये हो गया 1 इंटू √3। सो फाइनल 6 क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, √3 आ गया। अब हम देखेंगे हमारा 7th क्वेश्चन। सेवेंथ क्वेश्चन क्या है कि 2 sin 68 अपॉन में cos 22, 2 sin 68 डिग्री अपॉन में cos 22 डिग्री माइनस 2 इंटू कॉट 15 डिग्री डिवाइड बाई 5 इंटू 1075 डिग्री माइनस 3 इंटू 1045 डिग्री इंटू 1020 डिग्री 1040 50 70 इंटू 1040 डिग्री इंटू 1050 डिग्री इंटू 1070 डिग्री डिवाइड बाय होल डिवाइड में क्या है 5, ओनली 5। ये हमारा 70 डिग्री। इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। ओके, ये तो 2, ये जो हमारा साइन 68 है इसको कोई चेंज नहीं कर रहे, डिवाइड बाय कॉस। इस 22 को मैं चेंज करके क्या लिख रहा हूं 90, 22 को चेंज करके हम लिख सकते हैं 90 माइनस 68। 90 में से जब हम 68 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा हमारा 22 ही बचेगा। फिर माइनस 2 इंटू कॉट 15 डिवाइड बाई 5 इंटू 1075। इस 75 को मैं लिख रहा हूं 90 माइनस 15, बिकॉज 90 में से 15 माइनस करूंगा तो कितना बचेगा हमारे पास 75 डिग्री। माइनस 3 इंटू 1045 की वैल्यू होती है 1 इंटू 1020। इस 1020 को मैं लिख रहा हूं 90 माइनस 70 इंटू 1040 डिग्री को मैं लिख रहा हूं 90 माइनस 50 और ये 1050 इंटू 1070 एज इट इज, इसमें कोई चेंज नहीं, डिवाइड बाई कितना है 5। अब ये तो हो गया 2, ये हो गया साइन 68, ये तो एज इट इज हो गया। अच्छा, cos 90 माइनस थीटा क्या कहलाता है, वो कहलाता है साइन थीटा। सो ये हो गया साइन 68 डिग्री माइनस 2 इंटू कॉट 15 डिग्री डिवाइड बाई 5 इंटू, अच्छा 1090 माइनस थीटा क्या कहलाता है, वो कहलाता है कॉट थीटा। तो ये बन जाएगा कॉट 15 डिग्री माइनस 3 इंटू 1 3 हो गया 1090 माइनस थीटा, इट मीन्स कॉट थीटा। सो ये हो गया कॉट 70 डिग्री इंटू 1090 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा, सो बन गया कॉट 50 डिग्री इंटू 10 कितना हो गया 50 डिग्री इंटू 1070 डिग्री डिवाइड बाई कितना हो गया, ये हो गया हमारा 5। सो ये साइन 68 कैंसल आउट, कॉट 15 से कॉट 15 कैंसल एंड कॉट 70 और 1070 मिलकर कितना बन जाएगा 1, बिकॉज 10 थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होता है। सिमिलरली कॉट 50 एंड 1050 मिलकर कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ पे तो बच गया 2 माइनस यहाँ पे बच गया 2/5 माइनस 3 इंटू कॉट 70 1070 मिलके 1, कॉट 50 1050 मिलके 1 डिवाइड बाई कितना हो गया 5। तो ये तो हो गया 1। सो अब यहाँ पे बच गया अपन 2/1 माइनस 2/5 माइनस 3 इंटू 1 हो जाएगा ये हमारा 3/5, ये तो 2/1। अच्छा, दोनों माइनस किया, दोनों का डिनोमिनेटर 5 है तो कितना हो जाएगा ये माइनस का 5/5। सो ये हो गया 2 माइनस 5/5 कैंसिल हो गया, कितना हो गया 1। सो 2 माइनस 1, सो फाइनल आंसर कितना आ गया 1 आ गया। सो क्वेश्चन 7 का आंसर कितना हो गया 1 हो गया। अब हम बात करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारा, 3 cos 55 अपॉन में साइन 35, 3 cos 55 डिग्री अपॉन में 7 sin 35, 7 sin 35 डिग्री माइनस 4 इंटू cos 70 cosec 20, cos 70 इंटू cosec cosec 20। सो यहाँ पर यह हो जाएगा cosec 20 डिग्री डिवाइड में 7 इंटू 10 5 25 45 65 10 5 10 25 10 45 है ना, हाँ एंड 65 85। तो ये 10 65 इंटू 10 85, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8। इसको सॉल्व करते हैं। ये तो हो गया 3, अच्छा cos 55
को इज इट इज रहने देते हैं, डिवाइड बाई 7 इंटू साइन। मैं इस 35 को चेंज करके लिख सकता हूँ 90 माइनस 55, बिकॉज 90 में से 55 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 35। ये 4 इंटू ये कॉस 70 को कोई चेंज नहीं करते और ये कॉसेक है, तो कॉसेक, इस कॉसेक को रहने देते हैं यहीं और 20 को बदल देते, तो 20 को क्या कर लिख सकते हैं हम 90 माइनस 70 और ये हो गया हमारा स्क्वायर ब्रैकेट डिवाइड बाई 7 इंटू 10, 5 को चेंज करके मैं लिख रहा हूँ 90 माइनस 85 डिग्री इंटू 10, 25 को चेंज करके मैं लिख रहा हूँ 90 माइनस 65 डिग्री इंटू कितना है हमारे पास 10 45 डिग्री इंटू 10 65 डिग्री इंटू 10 85 डिग्री। ओके, सो ये तो हो गया 3/7 इंटू न्यूमरेटर में cos 55 डिवाइड में साइन 90 माइनस थीटा कहलाता है cos थीटा, सो ये हो गया cos 55 माइनस 4 इंटू ये हो गया cos 70 डिग्री और cosec 90 माइनस थीटा कहलाता है sec थीटा, सो ये बन गया sec 70 डिग्री डिवाइड में कितना है 7 इंटू, अच्छा tan 90 माइनस थीटा कहलाता है cot थीटा, ये बन गया cot 85 डिग्री इंटू tan 90 माइनस थीटा कहलाता है cot थीटा, सो ये बन गया cot 65 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री इंटू tan 65 डिग्री इंटू tan कितना हो गया 85 डिग्री। अब हम क्या करें cos 45 से cos 55 से cos 55 कैंसल, तो यहाँ तो बच गया 3/7 माइनस 4/7 न्यूमरेटर में cos थीटा इंटू sec थीटा तो हो जाता है 1, सो ये मिलके हो गया 1 एंड cot 85 और tan 85 मिलके भी हो जाएगा 1 इंटू cot 65 और tan 65 मिलके भी हो जाएगा 1 एंड tan 45 की वैल्यू होती है 1, सो फाइनली 4 इंटू 1 4 कहलाएगा, 7 इंटू 1 इंटू 1 कितना हो गया 7 हो जाएगा। सो नेक्स्ट स्टेप हमारी हो गई 3/7 माइनस 4 इंटू 1 हो जाएगा 4 और 7, सो न्यूमरेटर सेम है, सो ये 3 माइनस 4/7, सो आंसर हो जाएगा -1/7। सो क्वेश्चन 8 का आंसर कितना हो गया -1/7। अब हम देखते हैं क्वेश्चन हमारा नाइन्थ क्वेश्चन क्या है। नाइन्थ क्वेश्चन देखते हैं, साइन 80 डिग्री 18 अपॉन में cos 72, सो ये हमारा साइन 18 डिग्री अपॉन में cos 72 डिग्री प्लस √3 इंटू tan डिग्री है, tan 30 40 50 और 80, tan 30 डिग्री tan 40 डिग्री tan 40 के बाद है 50 डिग्री और tan 80 डिग्री। एक बार चेक कर लेते हैं, 30 40 50 80, tan 30 40 50 एंड 80 बिल्कुल राइट है। चलो 9 क्वेश्चन देखते हैं। सो साइन ये है हमारा साइन 18 डिग्री, तो इज इट इज रख देते हैं, इसमें कोई चेंज नहीं करते हैं। सो ये हमारा साइन 18 डिग्री हो गया डिवाइड बाय कॉस 72 को मैं चेंज करके लिख रहा हूँ 90 माइनस 18, बिकॉज 90 माइनस 18 माइनस करो कितना आ जाएगा 72, ये √3 है। अच्छा 10, ये जो 10 डिग्री इसको हम लिख सकते हैं 90 माइनस 80 डिग्री, तो 10 आ जाएगा एंड tan 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है हमारी 1/√3 इंटू tan 40 को मैं चेंज करके लिख रहा हूँ 90 माइनस 50 और ये हमारा tan 50 है एंड ये हमारा tan 80 डिग्री, इसमें कोई चेंज नहीं, तो ये साइन 18 डिग्री डिवाइड बाय cos 90 माइनस थीटा क्या कहलाता है साइन थीटा, से हो गया साइन 18 डिग्री प्लस √3 इंटू tan 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा क्या कहलाता है cot थीटा, सो ये बन जाएगा cot 80 डिग्री इंटू 1/√3 इंटू tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, सो ये बन गया cot 55 डिग्री इंटू tan 50 डिग्री, सॉरी ये 50 है और ये tan 80 डिग्री। ठीक है, ये सब आपस में मल्टीप्लाई, इसलिए इस √3 से ये √3 कैंसिल आउट एंड साइन 18 से साइन 18 कैंसिल हो गया 1 बच गया। अब यहाँ पे cot 80 इंटू tan 80 मिलके कितना हो जाएगा 1 इंटू cot 50 इंटू tan 50 मिलके कितना हो जाएगा 1, सो ये हो गया 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 1, सो फाइनली आंसर कितना हो गया 2 हो गया। सो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर कितना हो गया 2 हो गया। अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है cos 58 अपॉन में साइन 32, cos 58 डिग्री अपॉन में साइन 32 डिग्री
प्लस साइन 22 अपन कॉस 68 प्लस साइन 22 अपॉन में कॉस 68 माइनस कॉस 38 इंटू कॉस 52 माइनस न्यूमरेटर में हमारा कॉसेक 38 इंटू कॉसेक देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। कॉस 38 इंटू कॉसेक 52। सो ये हमारा कॉस 38 न्यूमरेटर में कॉस 38 इंटू कॉसेक 52 और डिनोमिनेटर में जो है वो है हमारा, डिनोमिनेटर में क्या है 10 18 35 60 10 18 डिग्री 10 35 डिग्री 10 60 डिग्री इंटू 10 72 10 55 10 72 इंटू 10 55 डिग्री। तो ये है हमारा cos 58 इज इट इज डिवाइड बाई ये तो हो गया साइन। इस 32 को चेंज करके मैं लिख रहा हूँ 90 माइनस 58 बिकॉज 90 में से 58 माइनस करूँगा कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा प्लस साइन 22 को कोई चेंज नहीं करते डिवाइड बाय ये है कॉस 68 को हम क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 22 बिकॉज 90 में से 22 माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा 68 हो जाएगा माइनस ये कॉस 38 में भी कोई चेंज नहीं एंड ये कॉसेक 52 को मैं चेंज करके लिख रहा हूँ 90 माइनस 38 डिवाइड में हमारा क्या है डिवाइड में हमारा क्या है हमारा ये 10 18 डिग्री। सो 10 18 को मैं चेंज करके क्या लिख दूंगा 90 माइनस 72 डिग्री इंटू 10 35 को मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस 55 और 10 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है हमारी √3 इंटू 10 72 एज इट इज एंड 10 35 एज इट इज। अब ये हो गया हमारा cos 58 डिग्री डिवाइड बाय साइन 90 माइनस थीटा कहलाता है cos थीटा से ये बन जाएगा cos 58 डिग्री प्लस साइन 22 डिग्री डिवाइड बाय cos 90 माइनस थीटा कहलाता है साइन थीटा सो ये बन गया साइन 22 डिग्री माइनस ये हो गया cos 38 इंटू कॉसेक 90 माइनस थीटा कहलाता है सेक थीटा सो ये बन गया सेक 38 डिग्री डिवाइड बाय 10 90 माइनस थीटा कहलाता है कॉट थीटा सो ये बन गया कॉट 72 इंटू 10 90 माइनस थीटा ये भी कहलाएगा हमारा कॉट थीटा सो ये बन जाएगा हमारा कॉट 55 डिग्री इंटू है √3 इंटू 10 72 डिग्री इंटू 10 55 डिग्री। सो cos 58 से cos 58 कैंसिल होके +1 साइन 22 से साइन 22 कैंसिल होके 1 एंड कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा होता है 1 सो न्यूमरेटर में तो हो गया 1 डिवाइड बाई अच्छा cot 72 इंटू 10 72 भी होता है 1 cot थीटा इंटू 10 थीटा कितना होता है 1 एंड cot 55 इंटू 10 55 मिलके भी बन जाएगा 1 और ये √3 हमारा है जो है तो 1 + 1 कितना हो गया 1 + 1 हो गया 2 माइनस 1 अपॉन में 1 इंटू कितना हो गया √3 हो गया। अब यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं एलसीएम ले लेते हैं तो यहाँ पर हो गया एलसीएम हमारा √3 ये होगा इधर मल्टीप्लाई सो ये हो गया 2 √3 माइनस 1 ठीक है। और इसको हम और चाहें तो इसको रेशनलाइज कर सकते हैं कि √3 का मल्टीप्लाई यहाँ पे भी √3 का मल्टीप्लाई यहाँ पे भी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में दोनों में तो √3 का मल्टीप्लाई जब इसके साथ होगा तो ये बन जाएगा 2 × 3 माइनस का √3 एंड डिवाइड में √3 × √3 कितना हो जाएगा 3 बन जाएगा सो 2 × 3 बन जाएगा 6 माइनस √3 अपॉन में 3। सो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 11 क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो है हमारा 3 10 41 अपॉन कोट 49 का स्क्वायर 3 10 41 अपॉन में कोट 49 सॉरी कोट 49 कोट 49 एंड ये जो स्क्वायर है वो यहाँ पर है ऐसा है 3 इंटू 10 41 अपॉन में कोट 49 का होल स्क्वायर बिल्कुल माइनस साइन 35 इंटू सेक 55 माइनस ब्रैकेट में साइन 35 इंटू सेक 55 डिवाइड बाय 10 10 10 20 10 60 70 80
10 10 डिग्री, 10 20 डिग्री, 10 60 70 80. So 10 60 डिग्री, 10 70 डिग्री, 10 80 डिग्री का होल स्क्वायर हम अभी देख लेते, चेक कर लेते फाइनली, बिल्कुल होल स्क्वायर है। अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर है ये तो हो गया 3 इंटू 10 41, इसको कोई चेंज नहीं, डिवाइड में कॉट 49 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 में से 41 माइनस करूंगा तो 49 बचेगा बिल्कुल, और इसका होल स्क्वायर माइनस ये है साइन 35, इसको कोई चेंज नहीं। अच्छा ये सेक 55 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 90 माइनस 35 लिख सकता हूँ, और डिवाइड में क्या है हमारा 10, इस 10 डिग्री को चेंज करके मैं लिख रहा हूँ 90 माइनस 80 तो 10 हो जाएगा, और इस 20 को चेंज करके क्या लिख रहा हूँ 90 माइनस 70, और 10 60 की वैल्यू होती है √3 इंटू ये हो गया 10 70 इंटू ये 10 80, इसमें कोई चेंज नहीं, इसका स्क्वायर। तो अब देखें ये तो 3 इंटू 10 41 डिवाइड बाय कॉट 90 माइनस थीटा कहलाता है 10 थीटा, सो ये हो गया 10 41, इस पूरे का है होल स्क्वायर माइनस ये हो गया हमारा साइन 35 डिग्री इंटू सेक 90 माइनस थीटा कहलाता है हमारा कॉसेक थीटा, सो ये हो गया हमारा कॉसेक 35 डिग्री डिवाइड बाय 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, तो ये बन गया कॉट 80 डिग्री इंटू 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, सो ये बन गया कॉट 70 डिग्री इंटू √3 इंटू में 10 70 डिग्री इंटू 10 80 डिग्री का होल स्क्वायर। तो ये 41 10 41 से 41 कैंसिल, सो यहाँ पे बच गया √3 का स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में साइन 35 इंटू कोसेक, अच्छा साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा कितना होता है, 1 होता है, सो यहाँ पे हो गया 1 डिवाइड बाय कॉट 80 इंटू 1080, कॉट थीटा इंटू 10 थीटा होता है हमारा 1, सिमिलरली यहाँ पे भी कॉट 70 और 10 70 भी 1 हो जाएगा, और यहाँ पे √3 इस पूरे का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर तो हो गया हमारा 9 माइनस 1 का स्क्वायर 1 डिवाइड में √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और यहाँ से हम लेंगे एलसीएम, सो एलसीएम आएगा 3, ये इधर मल्टीप्लाई और 9 3 27 माइनस 1, सो इसका आ गया आंसर 26/3। सो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर कितना आ गया, 26/3। सो होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।